ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। उपचार करने वाले चिकित्सकों द्वारा, ट्रीटिंग फिजिशियंस के द्वारा रोगियों के मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। यहाँ इस तथ्य की चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। मन और देह दोनों का ही ध्यान रखो। कल्पना करो कि एक रोगी चिकित्सक के पास जाकर अपनी बीमारी का वर्णन करता है। चिकित्सक यदि महसूस भी करे कि उस रोगी की समस्या है, दैहिक न होकर मनोवैज्ञानिक है, तब भी वह इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। चिकित्सक द्वारा चिंता, भय तथा द्वेष को घटाने और विश्राम करने की सलाह को कोई भी रोगी सहज ही स्वीकार नहीं करेगा। रोगी की सामान्य प्रतिक्रिया होगी, यह चिकित्सक मुझे औषधि के बजाय केवल सलाह दे रहा है, इसकी भला किसे जरूरत है। चिकित्सकों को अपने रोगियों के दैहिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। स्नेहपूर्वक देख रेख के साथ रोगी का इलाज करने पर चिकित्सकों की सहायता कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। वर्षों पूर्व ही प्लेटो ने सुझाव दिया था कि चिकित्सकों को अपने रोगियों के दैहिक तथा मानसिक दोनों ही आयामों की ओर ध्यान देना चाहिए। चिकित्सक के लिए रोगी की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि, उसके विश्वास तथा बाल्यकालीन अनुभव आदि चीजों का ज्ञान आवश्यक है। इनका मूल्यांकन करने के बाद चिकित्सक अपने रोगी को उन नकारात्मक भावनाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से समझा दे, जिनसे रोगी का मन और शरीर अचेतन रूप से आक्रांत है। इसके साथ ही चिकित्सक को सकारात्मक भावनाओं की सहायता से नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का उपाय भी बता देना चाहिए। यह संपूर्ण उपचार है, कंप्लीट ट्रीटमेंट है, जिसे मनोचिकित्सा के नाम से जाना जाता है, साइकोथेरेपी के नाम से जाना जाता है, पर इसमें समय लगता है। एक रोगी के ऐसे उपचार में लगभग 20 घंटों की जरूरत पड़ती है। अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी, जहां एक चिकित्सक एक दिन में औसतन 23 रोगियों का इलाज करता है, ऐसी चिकित्सा सबको सुलभ नहीं है, क्योंकि इसमें समय और समर्पण के भाव की जरूरत होती है। मन में उद्भव भय, क्रोध तथा चिंताएं अनेक रोगों का प्रत्यक्ष कारण होती है। रोगों की निम्न सूची उनकी प्रतिशत मात्रा दर्शाती है। रोग: गर्दन का दर्द 75%, गले की सूजन 90%, पेप्टिक अल्सर 50%, पित्ताशय का दर्द 50%, गैस्ट्राइटिस 99%, चक्कर आना 80%, सिर दर्द 80%, कब्ज 70%, थकावट और दुर्बलता 90%। नकारात्मक भावनाएं हानिकारक रसायनों को उत्पन्न करती हैं।
अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ रहते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए वे बारंबार पीड़ित होते रहते हैं। क्रोधित होने पर हमारी भौहें तन जाती है, आंखें लाल हो जाती है और स्वर कटु हो जाता है। इन लक्षणों को तो हम देखते हैं, पर शरीर विज्ञानी हमें यह भी बताते हैं कि ये दैहिक लक्षण क्यों प्रकट होते हैं। रक्तचाप और दिल की धड़कन की गति भी बढ़ जाती है। हमारे फिर शांत होने तक ये परिवर्तन बने रहते हैं। क्रोध हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। इससे मस्तिष्क की रक्त कोशिकाएं फट सकती है और हृदय गति रुक सकती है। ये दोनों ही अवस्थाएं घातक सिद्ध हो सकती है। किसी के लिए भी लंबे समय तक क्रोधित या दुखी रह पाना संभव नहीं है। इन दोनों में से कोई भी भाव लगातार बना रहे तो अपूरणीय क्षति हो सकती है। मानव शरीर इन भावनाओं के हानिकारक प्रभावों को लंबे काल तक नहीं झेल सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रोध या अपमान के भाव को प्रकट नहीं करते, बल्कि मुस्कुराकर सह लेते हैं। तथापि ये भावनाएं उनके अचेतन मन को प्रभावित कर जाती हैं। ऐसे लोग अचेतन मन में ठेस तथा अपमान पहुंचाने वाले के प्रति कटुता का पोषण करते हैं। क्रोध, द्वेष या अपमान की यह मौन स्वीकृति भी उतनी ही हानिकारक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ दुख, कष्ट, तनाव आदि के अनुभव होते हैं। एक औसत व्यक्ति के पास, एक सामान्य व्यक्ति के पास उनका सामना करने की शक्ति होती है। उन्नत वैज्ञानिक खोजों के इस युग में अपनी समय तथा शक्ति बचाने के हमारे पास अनेक उपाय हैं। इस तीव्र गतिमान युग में सैकड़ों वर्षों पूर्व के लोगों के समान धैर्य और मनःशांति की आशा करना कठिन है, पर अपने पूर्वजों के धैर्य का स्मरण हमारे लिए उपयोगी है। इसे स्मरण रखने से हमें अपने जीवन में जल्दबाजी तथा तनाव को संयमित करने में आसानी हो सकती है। मानव शरीर में अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता विद्यमान है। उदाहरणार्थ, हवाई अड्डे के समीप रहने वाले लोग प्रारंभ में हवाई जहाज का उड़ने और उतरने के समय होने वाले शोरगुल से विक्षुब्ध होते हैं, पर कुछ दिनों बाद वे इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि इस शोर के बावजूद वे भली भांति सो लेते हैं। फिर भी उनमें कुछ चिड़चिड़ापन रह ही जाता है। शहरों में रहने वालों को बस पकड़ने के लिए प्रायः घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। देर तक कतार में खड़े खड़े वे प्रायः अधीर हो उठते हैं। सड़क के किनारे चलने वाले पैदल यात्री को देखकर तेज गति के कार चालक क्रोधित हो जाते हैं। कभी कभी सहकर्मियों के साथ गर्म वाद विवाद, तर्क वितर्क और बातचीत से हमारी मानसिक शांति छिन जाती है। पत्नी और बच्चों के साथ मतभेद प्रायः घरेलू संघर्ष में बदल जाते हैं। मानव शरीर मशीन नहीं है। यह भावनाओं और मनोभावों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता, मगर क्रोध तथा घृणा के हानिकर प्रभावों का बोध होने पर मनुष्य संयम का अभ्यास करने लगता है। यदि वह स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले तो संसार के साथ अपना सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। तब अपने आघातों को भूल जाना भी एक वरदान हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।